बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जवानों और जवानियों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ जवानों, आज के लेक्चर में हमने रेजिस्टर्स की कम्बिनेशंस को समझना है कि हम रेजिस्टर्स को सर्किट में कितने तरीक़ों से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि हम अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को सर्किट में कनेक्ट करना चाहते हैं तो दो ही तरीके हैं, या तो आप उनको सीरीज़ में कनेक्ट करो या पैरेलल में कनेक्ट करो। सो सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे हैं सीरीज़ कम्बिनेशन। एंड जवानों, पहले से बता देता हूँ, आज का जो लेक्चर है वो ज़्यादा मैथमेटिकल है, ज़्यादा टेक्निकल है। सो वो जितने भी MCQ से रिलेटेड पॉइंट्स हैं ना, वो आज के लेक्चर में हम जो है वो कवर करने वाले हैं। और इसके बाद जो आने वाला लेक्चर है उसमें हम इसको थोड़ा सा एनालॉजीज के थ्रू समझेंगे, जो कि स्मॉल सा लेक्चर होने वाला है। और फिर जवानों, उसके बाद जो आने वाला लेक्चर होगा वो प्योरली जो रेजिस्टर्स के साथ जुड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, यानी कि MCQs, जो ईटा के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं स्पेसिफिकली फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, उसको हम फिर इंशाल्लाह से सॉल्व करेंगे, जो ट्रिकी MCQs होते हैं। ठीक है, सो लेट अस गेट स्ट्रेट इनटू द टॉपिक। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन को। सो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक हो जवानों ना, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है? सिंपल, आपको पता है कि जब आप क्या करो, जब आप किसी भी रेजिस्टर को, एंड बाय दिस इज द सिंबल फॉर द रेजिस्टर, ठीक है जी, याद रखिएगा रेजिस्टर की जो सिंबल है वो ये यूज किया जाता है। ठीक है, दिस इज द रेजिस्टर बिकॉज इस अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज ना। सो ये जो जिगजैग आप कह सकते हो, इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस। सो ये मेरे पास लेटेस्ट है रेजिस्टर है R1 और ये मेरे पास रेजिस्टर है R2। ठीक है जी, और ये मैंने कनेक्ट कर दिए है सीरीज में। अगर आप देख लो, देखिए एंड टू एंड कनेक्शन है। ठीक है जवानों, अब मैं क्या करता हूं कि अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं किसी बैटरी के साथ। सो ये आपके पास हुआ कोई बैटरी, राइट। थोड़ा सा इसको साफ बना लेते हैं। हाँ, नाउ इट्स ओके। ठीक है, सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, और यहां पर मैं कनेक्ट कर देता हूं एक स्विच। ठीक है जवानों, अच्छा जी, अब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए वो चीज कि जिसके ऊपर हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे जवानों और जवानियों, जिस तरह से हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में पढ़ा था। और वो क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में द ओनली थिंग दैट यू शुड बी कंप्लीटली श्योर अबाउट इज कि चाहे जो भी चीज आपने कनेक्ट की है, उन तमाम चीजों की दरमियान की थ्रू आई शुड से करंट सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्विच को ऑन कर दूं, ठीक है, लाइक दिस, सो होगा क्या, होगा ये कि R1 के थ्रू जितना करंट फ्लो करेगा, R2 के थ्रू भी उतना ही करंट फ्लो करेगा। यानी कि जितने भी रेजिस्टर्स आप कनेक्ट कर लो, तमाम के थ्रू चार्जेस जिस रेट से फ्लो करेंगे वो सेम होगा। अगर आपको मजीद इसको समझना है तो आप कैपेसिटर्स वाला लेक्चर देख सकते हो, जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है। सो इसको तो मैं स्ट्रेट अवे लिख देता हूं कि पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, कि इसके थ्रू जो करंट होगा, लेट मी कॉल इट I1, वो एग्जैक्टली बराबर होगा जो कि इसके थ्रू करंट होगा। ठीक है जी, और अगर बाकी भी आपने कनेक्ट किए हुए हैं, राइट, तो वो भी इसी के बराबर होंगे। ठीक है, सो याद रखिएगा हर एक कंपोनेंट के थ्रू करंट सेम रहेगा। सो I1 विल बी इक्वल टू I2। ठीक है जी, और अगर तीसरा होता तो मैं लिख देता I3, राइट। सो मैं ऑल द वे इन लिख सकता हूं कि क्या, कि आपके पास जो है I1 विल बी इक्वल टू I2 विल बी इक्वल टू I। ठीक है जवानों, ये तो क्लियर हो गया। अब यहां पर दूसरा पॉइंट क्या है कि इस पॉइंट, लेट मी कॉल इट पॉइंट 1, और चलिए जी यहां पर दरमियान में एक और पॉइंट ले लेते हैं 2, और यहां पर पॉइंट ले लेते हैं 3। सो अगर आप देख लो, बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है वो पॉइंट 1 और पॉइंट 3 के दरमियान अप्लाई कर रहा है। लेट मी ड्रॉ दैट विद द ब्लू, ताकि आपको नजर आए कि यहां से लेकर ऑल द वे इन यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है क्या, वो है आपके पास V। ठीक है जवानों, अच्छा, लेकिन हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है बैटरी की तरफ से, वो उन तमाम कंपोनेंट्स के
जो है थ्रू डिवाइड हो जाता है अगर तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। सो होगा क्या कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 3 will be equal to the potential difference between point 1 and point 2, ठीक है जवानों, and plus the potential difference between point 2 and point 3, ठीक है। सो याद रखिएगा पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर होगा किसके, जो कि R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज V1, प्लस जो कि R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि V2। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, V1 प्लस V2, ठीक है जवानों। सो ये आपके पास हो गया। अच्छा, अब यहां पर इस पॉइंट से आगे लेकर चलते हैं कि यहां पर हम अगर ओम्स लॉ अप्लाई करें, सो हमें पता है फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट कि V इज इक्वल टू आई आर। सो जवानों यहां पर पुट करेंगे आई आर इज इक्वल टू, ठीक है जी, यहां पर पुट करेंगे I1 इंटू R1 प्लस यहां पर पुट करेंगे I2 इंटू R2, भाई जवानों। लेकिन जवानों गौर से देख लें, दिस इज द टोटल करंट ऑफ अ सर्किट, और सर्किट का जो टोटल करंट होता है वो बराबर होता है जितना R1 के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है और जितना R2 के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। बिकॉज अभी हमने कहा कि तमाम चीज़ों के थ्रू करंट सेम रहेगा, तो मुझे यहाँ पर सब्सक्रिप्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब मैं यहाँ पर सब्सक्रिप्ट नहीं लगा सकता तो मैं आई को क्या कर सकता हूँ, कॉमन कर सकता हूँ। सो इसका मतलब ये है कि आई को कॉमन कर लें, सो आपके पास बच जाएगा R1 प्लस R2, और आई को आप इधर ही से क्या कर सकते हो, उड़ा सकते हो एक दूसरे के साथ। सो R इज इक्वल टू R1 plus R2. Now what is this R? This is called R equivalent. EQ मैं लिख देता हूं। What is R equivalent? R equivalent is actually, यहां पर मैं लिख देता हूं, R equivalent is actually the combined opposition, the combined opposition or the total opposition of the whole circuit. Whole सर्किट। जी, अगर मैं बैटरी को एक्सक्लूड करूं, याद रखिएगा बैटरी के अंदर भी एक अपोजिशन होती है जिसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम से पुकारेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। फिलहाल आप इसकी उस इमेजिन करो कि ये की सिचुएशन कैसी है कि बैटरी के अंदर चार्जेस की फ्लो को कोई अपोजिशन नहीं है, इमेजिन करो, और ये जो रास्ता है ना, मतलब ये वायर्स, इन वायर्स का भी कोई अपोजिशन नहीं है। तो सर्किट का ओवरऑल जो अपोजिशन है वो सिर्फ ये ऑफर कर रहा है और ये ऑफर कर रहा है, और इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो एक्चुअली क्या है, आर इक्विवेलेंट। ठीक है जवानों, सो ये आपके पास हुआ क्लियर। अच्छा, अब यहां पर डायरेक्टली एक पॉइंट, वो क्या, जिस तरह से वहां पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हुआ करता था, यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, बात खत्म। अब यहां पर एक पॉइंट जो कि मैं यहां पर एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सर्किट का ओवरऑल अपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ चार्ज, वो उस सर्किट के अंदर लगे हुए इंडिविजुअल रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंसेस की वैल्यू से ज्यादा होगा। अगर आप देख लो, सो आर इक्विवेलेंट R1 से ज्यादा है। क्यों? बिकॉज R1 के साथ आप जब R2 ऐड करते हो तो तब R इक्विवेलेंट आता है। सिमिलरली आई कैन से दैट R इक्विवेलेंट इज आल्सो ग्रेटर देन R2, बिकॉज जब आप R2 के साथ R1 ऐड करते हो तब आपको R इक्विवेलेंट मिलता है। तो इसका मतलब है कि सर्किट की जो ओवरऑल अपोजिशन की वैल्यू है, लेट मी राइट इट ओवर हियर, कि सर्किट की जो ओवरऑल अपोजिशन की वैल्यू है यानी कि R इक्विवेलेंट वो ज्यादा है देन R1 एंड देन R2 आल्सो। ठीक है जवानों, सो ये पॉइंट तो यहां पर क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर आना चाहता हूं। मैं इन पॉइंट्स को थोड़ा सा नाम दे देता हूं कि ये आपके पास हो गया पॉइंट नंबर 1, ये हो गया पॉइंट नंबर 2, और चले जी ये आपके पास हो गया पॉइंट नंबर 3, ठीक है जी, और ये आपके पास हो गया पॉइंट नंबर 4। यार नोट करते जाओ जवानों, ये आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं कंसेप्चुअल और टेक्निकल। अब पॉइंट जो है वो बिल्कुल इसकी पीक है सीरीज कॉम्बिनेशन की, वो क्या है अब देखते जाए जरा। यहां पर अब मैं आना चाह रहा हूं इस पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर।
Now what we have just established कि the potential difference between point 1 and 3 will be equal to the potential difference between point 1 and 2 plus the potential difference between point 2 and 3. ये तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया, ये अभी हमने समझ लिया, राइट? इसको मैं थोड़ा सा साफ ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो. ये I1, राइट, और ये आपके पास जो है, हाँ ये, ताकि बाउंड्री क्लियर हो, ठीक है. सो ये आपके पास रहा व्हाट, V1 एंड V2. अब मैं ये देखना चाहता हूं कि देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट के ऊपर तो हम कोई समझौता नहीं करेंगे, करंट सारों के थ्रू सेम होगा, लेकिन क्या हर एक के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या वो भी सेम हो सकते हैं? अब ये डिस्कस करते हैं. नाउ अब अगर मैं ओम्स लॉ यहां पर अप्लाई करूं, सो ओम्स लॉ हमें क्या कहता है? ओम्स लॉ हमें ये बताता है, इसको मैं थोड़ा सा कॉर्डन ऑफ कर लेता हूं. फ्रॉम ओम्स लॉ, ये जो आपके सामने, वोल्टेज अक्रॉस ईच resistor will be equal to the current through that resistor multiplied by the opposition offered by that resistor. देखिए each मैंने लिखा हुआ है कि अगर मैं कहूं कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 वो बराबर होगा I1 into R1 के, तो ठीक है जी, ठीक है. सिमिलरली इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा विच इज द पोटेंशियल डिफरेंस V2, राइट, दैट विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द प्रोडक्ट ऑफ I2 एंड R2. सिंपल बात है. अच्छा, लेकिन हमें पता है कि दोनों की थ्रू करंट सेम है, राइट, फ्रॉम पॉइंट नंबर 1. सो जब करंट सेम है तो इसका मतलब ये है कि यहां पर मैं करंट को कांस्टेंट ले सकता हूं. सो इक्वलिटी विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोपोर्शनैलिटी, और मैं यहां पर लिख सकता हूं कि वोल्टेज अक्रॉस ईच या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस ऑफ ईच. यानी कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तब होगा जब R1 की वैल्यू ज्यादा हो, या यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तब होगा जब R2 की वैल्यू ज्यादा हो. सिंपल बात है. तो अब यहां पर हम कह सकते हैं कि वोल्टेज सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. क्यों? बिकॉज अगर मैं कहूं कि दोनों जो रेजिस्टर्स आपने कनेक्ट किए हैं फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, सो फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर identical resistors, राइट. सो इसका मतलब यह है कि दोनों रेजिस्टर्स जो कनेक्टेड हैं उनकी वैल्यू सेम है. सो जब रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम है और करंट की वैल्यू तो वैसे ही सेम थी, तो वोल्टेजेस बेचारों के पास तो कोई और रास्ता ही नहीं है, उन्होंने भी सेम होना होगा ना. सो बिकॉज यहां पर मैं लिख सकता हूं कि V1 विल आल्सो बी इक्वल टू V2 देन. सो याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट्स का यहां पर बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि उन्होंने बस ये सुना होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम वोल्टेज डिफरेंट. नो, वोल्टेज सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. जस्ट लाइक द केस ऑफ कैपेसिटर्स, वहां पर भी वोल्टेजेस सेम हो भी सकते थे और नहीं भी हो सकते थे, और सेम होना या ना होना किस पे डिपेंड करता था? यहां पर लगे हुए कैपेसिटर्स की वैल्यू या कैपेसिटेंसेस की वैल्यू पे डिपेंड करता था. सिमिलरली वोल्टेजेस का यहां पर सेम होना या ना होना डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर? रेजिस्टेंसेस की वैल्यू पर. अगर रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम है तो वोल्टेजेस की वैल्यू भी सेम होंगी. अब क्यों? बिकॉज करंट तो वैसे ही सेम है ना. तो अगर करंट सारों के क्रॉस सेम है और अगर ये भी आप सेम कर दो तो फिर इसने तो सेम होना है. ठीक है जवानों. सो ये आपके पास सिचुएशन है. अगर आप ज्यादा करना चाहते हो तो इस तरह कर लो कि V1 विल बी इक्वल टू V2. तो V1 और V2 कब बराबर होंगे? जब आपके पास क्या हो, I1 इंटू R1 इज इक्वल टू I2 इंटू R2. तो देखें I1 और I2 ये तो सेम है, इसके ऊपर तो हम किसी भी किस्म का जो है समझौता नहीं करेंगे बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन है ना. तो ये तो सेम है. सो जब ये सेम है, राइट, लिख देता हूं कि जब ये सेम है तो फिर R1 ने भी R2 के सेम होना ही होना है. अब उल्टा आ जाता हूं कि देखिए, जब R1 और R2 सेम हो, राइट, और करंट तो वैसे ही सेम है, तो ऑटोमेटिकली V1 और V2 ने सेम होना होगा, राइट जवानों. सो ये आपके पास सिचुएशन है. अब मैं आता हूं कि डिफरेंट कब होंगे. तो सिंपल सी बात है, अगर R1 और R2 सेम ना हो तो V1 और V2 भी सेम नहीं होंगे. सो अब यहां पर इसी के अंदर एक सब पॉइंट मजीद के, if R1 is not equal to R2 then V1 will also be not equal to V2. ये याद रखिएगा. अब इसी के अंदर मजीद आप आगे जा सकते हो, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेता हूं, राइट, कि सिंपल डायरेक्टली रिलेशन है ना.
राइट, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। बाय द वे इसको भी आप एक पॉइंट लिख सकते हो, ये भी आपके पास एक कौन सा पॉइंट हुआ, चौथे तक हम आ गए थे, ये आपके पास हुआ जी पांचवा पॉइंट, ठीक है जी। सो अक्सर अगर एमसीक्यू में आ जाए कि द रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज एंड द रेजिस्टेंस फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज व्हाट, तो इट्स लाइक दिस, ठीक है। सो यहां पर अब अगर मैं कहूं कि R1 इज ग्रेटर देन R2 तो सिंपल बात है V1 विल बी ग्रेटर देन V2, राइट। और अगर मैं कहूं एंड if R1 is less than R2 तो ऑटोमेटिकली V1 will be less than V2, सिंपल बात है। दोनों ही किसके केसेस हैं, इसके केसेस हैं। सो ये आपके पास सिचुएशन है। अच्छा, ये आपके पास क्लियर हो गया। अब यहां पर एक और पॉइंट की फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स एक और भी सिंपल कर देता हूं। फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स की अब मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, ये कितने पॉइंट हो गए, ये पांचवा पॉइंट हुआ और अब ये छठा पॉइंट आ जाता है। सो फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, सॉरी रेजिस्टर्स, भाई बाकी जगह पर तो मैंने कैपेसिटर नहीं लिखा, ओके। फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, जवानों बखना, ओके। अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हो, राइट, सो जो आर इक्विवेलेंट है ना, आर इक्विवेलेंट वो बराबर होगा किस चीज के, आइडेंटिकल एन रेजिस्टर्स। यहां पर आप लिख दो आइडेंटिकल एन रेजिस्टर्स, मतलब एन की कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, यहां पर आप जितने भी कनेक्ट कर सकते हो। सो आपके पास क्या होगा कि इट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड ऑल द वे इन, जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ ऑल द वे इन अप टू Rn, राइट। लेकिन मुझे पता है कि आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है ना, तो इन तमाम की वैल्यूज आपस में बराबर है। अगर ये 2 ओम है तो ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ऑल द वे इन टू Rn। सो सारे के सारे सेम है। सो जब सेम है तो मुझे सबस्क्रिप्ट पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। ऑल आई कैन सी इजीली के फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, सॉरी रेजिस्टर्स, सॉरी फॉर दैट, बेग योर पार्डन। सो आपके पास ये जो रेजिस्टर्स हैं, ऑल यू हैव टू डू इज टू टेक R एंड मल्टीप्लाई इट विद द नंबर n, वेयर n is actually the number of resistors connected, number of resistors connected इन सीरीज, ठीक है। सो सिंपल याद रखिएगा, ये फॉर्मूला कब होगा, राइट। ये फार्मूला, इसको मैं चलिए यहां पर कह देता हूं कि ये 6 पॉइंट हो गया, ये छठा पॉइंट हो गया आपकी समरी के लिए। सो ये तब यूज होगा, याद रखिएगा, ये तब यूज होगा जब आपने सीरीज में कैपेसिटर्स, सॉरी ये मैं क्या कर रहा हूं, जब आपने सीरीज में रेजिस्टर्स कनेक्ट किए हो, राइट, और उन तमाम रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंसेस की वैल्यू आपस में सेम, बस आप हर जगह पर ये अप्लाई नहीं कर सकते। ये हो गया। अच्छा, और वोल्टेज कैसे होगा, वोल्टेज सिंपल होगा कि फॉर एग्जांपल अब यहां पर देखें, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह कर देता हूं कि लेट से मैं इसको वैल्यू देता हूं, ये है आपके पास 10 वोल्ट्स, कितना है 10 वोल्ट्स। सो याद रखिएगा अगर ये 10 वोल्ट्स है और R1 और R2 बराबर है, सो याद रखिएगा यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंसेस होंगे वो भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर 5 होगा और यहां पर भी 5 होगा, राइट। तो आपके पास क्या सिचुएशन हो जाएगी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैन बी इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। सॉरी, क्या मैं कह रहा हूं, ये मुझे कैपेसिटर को मैं मार डालूंगा, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है जवानों। सो सॉरी फॉर दैट बच्चे। अच्छा, ये हो गया। सो याद रखिएगा, जब ये फार्मूला भी तब यूज कर सकते हो जब क्या हो, जब आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हो, ठीक है। सो ये दो फार्मूले जो है, ये पॉइंट नंबर 7 कर लेता हूं इसको मैं, राइट, पॉइंट नंबर 7। सो आपने ध्यान देना है कि ये जो दो है, लेट मी राइट इट ओवर हियर, कि फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ओनली, फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ओनली, लगता है मैंने इसके पहले फिर से कैपेसिटर का है, बखाना वाड़ा। अच्छा, ठीक है। सो अब ये आपके पास पूरी की पूरी एक समरी हो गई, किस चीज की, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की। अब यहां पर ये जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, बल्कि इन तमाम पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर लेता हूं, राइट।
ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, और फिर आपके पास हुआ ये, इसको मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, राइट, और हाँ ये हो गया, ठीक है जी, और एक ये हो गया, ठीक है। सो याद रखिएगा ये वाला जो पॉइंट है ना कि आर इक्विवेलेंट क्यों ज्यादा होगा इंडिविजुअल रेजिस्टर से, इसको हम अगले लेक्चर में विजुअलाइज करेंगे, स्मॉल सा लेक्चर होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसी तरह की परफॉर्मेंस करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। सो लेट अस गेट स्ट्रेट इनटू दैट। अब ठीक है, तो अब मैं वही दो रेजिस्टर्स ले रहा हूं R1 और R2, ये मेरे पास वही बैटरी है, राइट, लेट मी ड्रॉ द बैटरी, आई हैव द सेम बैटरी, राइट, एंड I connect it to the circuit, ठीक है, ये होगा। अब मैं वही दो रेजिस्टर्स जो है, राइट, ये स्विच ऑफ है फिलहाल, राइट, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं। सो अब यहां पर स्विच है और अब मैं वही दो रेजिस्टर्स कुछ ऐसे कनेक्ट कर लेता हूं कि एक ये हुआ और एक मेरे पास हुआ ये, ठीक है। लेट मी कॉल इट R1 एंड लेट मी कॉल इट R2, राइट। अब यहां पर ये कनेक्टेड है किस चीज के अंदर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, बिकॉज बोथ ऑफ देम is connected between point 1 and point 2। तो सिंपल बात है कि बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगा वो यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा। तो अब शराइत थोड़ी सी बदल गई है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको पता है कि जितनी भी चीजें आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करोगे उन तमाम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है। सो और वो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर भी किसके होगा, जो बैटरी ऑफर कर रहा है। सो याद रखिएगा पहला पॉइंट पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, सिंपल, दैट V1 will be equal to V2 will be equal to V, यानी कि वोल्टेज ऑफ द बैटरी, ठीक है। और अगर और भी आपने यहां पर कनेक्ट किए होंगे पैरेलल में तो वो सेम रहेंगे, बिकॉज ये R1 अगर आप देख लो ये 1 और 2 के दरमियान कनेक्टेड है, R2 को अगर आप देख लो वो भी 1 और 2 के दरमियान ही कनेक्टेड है, ठीक है जवानों। सो ये आपके पास हुआ। अच्छा, अब जवानों एक पॉइंट तो ये हुआ, अब हम आते हैं किसके ऊपर, करंट के ऊपर। सो हमें पता है कि जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा और अगर मैं कन्वेंशनल करंट फॉलो करूं, सो कन्वेंशनल करंट कैसे होगा, कन्वेंशनल करंट ने इधर से स्टार्ट होना है, राइट, और यहां पर एट दिस जंक्शन उसकी डिवीजन हो जानी है, उसका कुछ हिस्सा जाएगा ऐसे, राइट, लेट मी कॉल दिस I1 की शक्ल में, और कुछ हिस्सा जाएगा इस तरह, राइट, ठीक है, I2 की शक्ल में, राइट, और यहां पर कंबाइन होंगे एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, जो कि आप आगे पढ़ने वाले हो, उसके मुताबिक इन्होंने यहां पर फिर से कंबाइन होकर क्या बनाना है, वही करंट जितने अमाउंट से करंट यहां से निकला था, यानी कि I, टोटल करंट ऑफ द सर्किट, ठीक है जी। सो यहां पर अब करंट की डिवीजन होगी, अगर मैं इसके ऊपर KCL अप्लाई करूं, राइट, तो याद रखिएगा फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिस रेट से चार्जेस यहां पर एंटर होते हैं उसी रेट से वहां से निकलेंगे भी। सो याद रखिएगा कि करंट, टोटल करंट ऑफ द सर्किट विल बी इक्वल टू व्हाट, I1 प्लस I2, ठीक है जवानों। सो ये आपके पास हुआ। अच्छा, अगर यहां पर तीसरा लगाता तो यहां पर प्लस I3 लिखता, उसके 3 हिस्से हो जाते करंट के। सो ये आपके पास सिचुएशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा सेम रहता है बिकॉज चार्जेस के फ्लो के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा बिकॉज ऑल ऑफ द थिंग्स हैव बीन कनेक्टेड बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स, ठीक है। सो ये बात है। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता था, राइट, यहां पर करंट डिवाइड होगा, राइट, बिकॉज करंट के फ्लो के लिए मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं। सो ये 2 पॉइंट्स हो गए हमारे पास, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अच्छा, अब मैं यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करना चाहता हूं। सो हमें पता है कि टोटल करंट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। सो फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट कि V इज इक्वल टू IR। सो I इज सपोज टू बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। सो यहां पर मैं जब I की वैल्यूज पुट करूंगा, सो सिचुएशन कुछ ऐसे आने वाली है कि इट विल बी V डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय R2, राइट जवानों। अब हमें पता है कि
किस चीज के अंदर? पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेजेस हमेशा सेम रहेंगे, तो मुझे वोल्टेज के साथ सब्सक्रिप्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सो आपके पास क्या होगा? इट विल बी V डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू V इंटू 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2। V ओ V यो बल सर उखड़ो, और हमारे पास क्या बचा कि 1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2। ठीक है, नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। सो यहां पर ये 2 के लिए है, अगर 2 से ज्यादा हो जाए तो आप जाओ और जितने भी आपने कनेक्ट किए हैं, सो 1 डिवाइडेड बाय R n हो जाएगा। ठीक है जवानों, सो यहां पर ये आपके पास हुआ एक तीसरा पॉइंट हुआ, राइट जवानों। अच्छा, अब मैं यहां पर उसी तरह से जाना चाहता हूं कि R इक्विवेलेंट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी लेस देन ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे? अगर आप देख लो, वहां पर चूंकि रिसिप्रोकल एडिशन है, तो यहां पर रिसिप्रोकल एडिशन है। सो अगर आप इसको 2 ले लो और इसको 4 ओम ले लो, तो 4 और 2 ओम आप ले लो, और इसका इस फार्मूले के मुताबिक, अगर मैं ये मिटा दूं बिकॉज 2 हैं, इस फार्मूले के मुताबिक आप इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो ओवरऑल, जो ओवरऑल ऑफर हो रहा है फ्रॉम पॉइंट 2 to 1 और या फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, तो आप देखोगे कि जो वैल्यू आएगी वो 2 से भी लेस होगी और 4 से भी लेस होगी। ठीक है, सो आर इक्विवेलेंट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल combination, right, will be less than all the individual capacitors connected. Balki I should write it like this, or I should have wrote the same way for the resistor as well, कि in parallel combination यहाँ पर R equivalent will be less than all the resistors connected, ठीक है जी, इन पैरेलल। ठीक है जवानों, अच्छा ये सिचुएशन हो गई है। अच्छा, और याद रखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूं, अगले आने वाले लेक्चर में हम सीरीज और पैरेलल के लिए यही बात डिस्कस करेंगे, लेकिन विजुअलाइज करेंगे एनालॉजी के थ्रू। ठीक है, तो यहां पर हम इसको समझेंगे, राइट, वी विल डिसमेंटल इट। सो फिलहाल आपको पता होना चाहिए, सिर्फ आप मैथमेटिक्स को देखो। अच्छा, और इसी फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप एलसीएम ले लो तो यू कैन री राइट दिस थिंग लाइक दिस, कि आपके पास एलसीएम आ जाएगा तो इट विल बी R1 इंटू R2, और ऊपर आ जाएगा आपके पास R2 प्लस R1, राइट। तो अगर आप R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना चाहते हो, राइट, ये अगर आप इधर एलसीएम ले लो तो ये आप बराबर हो जाएगा किस चीज के? यहाँ पर इस इक्वेशन को आप इस तरह लिख सकते हो कि R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। लेकिन याद रखिएगा, ये आपके पास जो है फार्मूला है फॉर टू रेजिस्टर्स आई शुड से। ठीक है, सो 2 रेजिस्टर्स के लिए ये फार्मूला है। आप इसको सिंपल इस तरह भी कर सकते हो, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। ठीक है, सो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन और आपसे इक्विवेलेंट मांगा गया हो तो सिंपल क्या करो, प्रोडक्ट लो डिवाइडेड बाय उनका सम लो, आपके पास ऑटोमेटिकली आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपके पास है। अब आते हैं मजीद, इसको आगे लेकर जाते हैं। अब अगर मैं यहां पर ओम्स लॉ अप्लाई करूं, राइट जवानों, सो अगर मैं ओम्स लॉ अप्लाई करूं तो साफ जाहिर है कि ओम्स लॉ के मुताबिक यहां पर कर लेते हैं कि V इज इक्वल टू I R, राइट। लेकिन मुझे पता है कि यहां पर वोल्टेज सारों के क्रॉस सेम है, राइट। तो जब वोल्टेज सेम है तो करंट और रेजिस्टर का ताल्लुक उल्टा बन जाता है, बिकॉज अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में लिख लूं, सो इट विल बी I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। लेकिन ये तो कांस्टेंट है सारों के क्रॉस, राइट। सो मैं लिख सकता हूं कि I अक्रॉस ईच, राइट, इज inversely proportional to the resistance of each resistor, because V constant है ना, तो V को आप निकाल सकते हो। V तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1, राइट, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो यहां पर भी वही पोटेंशियल डिफरेंस है, बिकॉज ये वाला और ये वाला दोनों 1 और 2 के दरमियान कनेक्टेड है। सो अब यहां पर करंट जो है वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो सिंपल बात है, अगर रेजिस्टर सेम है, राइट, तो करंट ने सेम रहना है, अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट है
तो करंट ने भी डिफरेंट रहना है, ठीक है। सो और कैसे डिफरेंट रहना है कि अगर रेजिस्टर किसी का ज्यादा हो तो वहां पर करंट कम फ्लो करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो अब मैं यहां पर इसी को डिसमेंटल करने लगा हूं। सो इधर आ जाते हैं थोड़ा सा इसकी तरफ। यही पॉइंट आपके पास हो गया पॉइंट नंबर कौन सा वाला, 4 तक हम आ गए हैं, ये आपके पास हो गया पॉइंट नंबर 5, ठीक है। सो अब मैं यहां पर ले लेता हूं कि इफ if R1 is equal to R2 then I1 will also be equal to I2, ठीक है। and if R1 is not equal to R2 then I1 will also be not equal to I2, और इसके अंदर फिर आपके पास सब केसेस बनेंगे और वो क्या होंगे, वो ये होंगे कि देखते जाएं जरा गौर से कि if R1 is greater than R2, राइट, तो ऑटोमेटिकली I2 will be greater than I1, राइट, बिकॉज इनवर्स ताल्लुक है ना, राइट, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यहां पर अगर मैं कहूं राइट कि इफ R1 is less than R2 then automatically I1 will be greater than I2, ठीक है जवानों। और याद रखिएगा इस चीज को हम विजुअलाइज करने लगे बिकॉज इस चीज का ताल्लुक इसके साथ बनेगा, ये हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आज सिर्फ आप मैथमेटिक्स के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। सो ये आपके पास हो गया। अब जवानों हमने क्या करना है जी, अब हम थोड़ा सा और 1-2 पॉइंट्स ले आते हैं। तो ये आपके पास एक और पॉइंट हो गया। सो अब आते हैं छठे पॉइंट की तरफ। सो पॉइंट नंबर इज 6 ले लेते हैं। सो फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, फॉर ये क्या हो रहा है भाई मुझे, फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, ठीक है। पहले से बता रहा हूं दरमियान में अगर मैंने कहीं गलती से कैपेसिटर कहा हुआ है तो माजरत चाहता हूं, ठीक है। रेजिस्टर्स की बात हो रही है, ठीक है। मेरे दिमाग में क्यों कैपेसिटर पड़ा हुआ है, मे बी इट्स एन एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, शरीफ सा डिवाइस है ना, ये तो बड़ा बदमाश है, ये तो एनर्जी को जाया करता है। अच्छा, सो फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, राइट, हम क्या कर सकते हैं, यहां पर एक पॉइंट लिख सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। वो क्या होगा, वो ये होगा जवानों कि आर इक्विवेलेंट will be equal to what, R divided by the number of resistors। अगर आप देखो so for series combination it was like this, R equivalent is equal to R into N ना, राइट, यहां पर डिवीजन में जाएगा, राइट, बिकॉज R equivalent जो है वो R से लेस होगा। सो अगर यहां पर जो 2 रेजिस्टर्स मैं कनेक्ट करता हूं अगर उनकी रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम है, राइट, तो ऑल यू हैव टू डू कि आपने R को डिवाइड करना है बाय नंबर ऑफ What resistors connected in a parallel, ठीक है। सो ये आपके पास छठा पॉइंट हो गया, इसको कह देता हूं, राइट, छठा पॉइंट, ठीक है जी। अच्छा, और 7वां पॉइंट कौन सा होगा कि वोल्टेज यहां पर क्या होगा ना, सॉरी आई शुड से करंट यहां पर क्या होगा, बिकॉज वोल्टेज ने तो सेम रहना है। तो करंट्स कैसे, करंट्स के साथ क्या क्या चलो क्या वो होगा। सो टोटल करंट will be equal to, right, the current through all multiply by the n। करंट आपके पास इस तरह से हो जाएगा बिकॉज अगर आप देख लो सो टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, लेकिन चूंकि सेम रेजिस्टर्स है सो जब रेजिस्टर्स सेम होंगे तो करंट्स ने भी सेम रहना होगा। तो अगर मैं R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R लिख सकता हूं, सो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I भी लिख सकता हूं। सो सिंपल क्या होगा कि टोटल जो यहां से करंट फ्लो करेगा उसके यहां जितने भी टुकड़े होंगे, टुकड़े होने का क्या मतलब है कि यहां पर आपके पास उतने ही अमाउंट में रेजिस्टर्स कनेक्टेड है इन अ पैरेलल, राइट। तो नंबर ऑफ रेजिस्टर्स मल्टीप्लाई बाय द व्हाट, टोटल करंट, दैट विल बी एक्चुअली व्हाट, दैट विल बी द टोटल करंट। तो आप इस तरह लिख सकते हो कि टोटल करंट, सॉरी मैं यहां पर इसके साथ लिख देता हूं कि I total will be equal to I n multiply by the current across each, ठीक है जवानों। सो ये आपके पास सिचुएशन है और इस केस में जब आइडेंटिकल रेजिस्टर्स होंगे तो रेजिस्टर्स जब बराबर होंगे तो करंट्स भी बराबर होंगे। I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू और वर्जाई और पास अप टू IN इज इक्वल टू I। सो जवानों ये कुछ टेक्निकल पॉइंट्स थे। अब मैं उन पॉइंट्स को थोड़ा सा आपके सामने बादलों में उन्हें घेर देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये जो है हमारे पॉइंट्स हैं। अच्छा ये तो हो गया, इस तरह ये फार्मूला एक ही फार्मूला है, ये इधर ही से आया है, ठीक है। अच्छा और एक ये पॉइंट हुआ, राइट, फिर आपके पास हुआ ये और ये हुआ, ये तो ऑलरेडी हुए हैं, सही है जी। तो ये आपके पास 5वां हुआ, ये आपके पास छठा हुआ और ये आपके पास
सातवां हुआ। सो ये पॉइंट्स है जिसको आपने रट लेना है, राइट? ठीक है, और ये जितने भी हमने इस तरह समझा ना, इसको विजुअलाइज करेंगे अपने आने वाले लेक्चर में एक सिंपल सी एनालॉजी के साथ। सो जवानों, आज के लेक्चर में इतना ही, और बार बार मैंने रेजिस्टर को कैपेसिटर कहा हुआ है, माफी चाहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।